हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर इंजीनियर्स एकेडमी RECBJE। देखिए ध्यान से, इस वैकेंसी का बहुत टाइम से इंतजार था। वो अलग बात है कि वैकेंसी थोड़ी कम आई, थोड़ी निराशा है, बट अब जो भी वैकेंसीज है उनके लिए फाइट करेंगे और कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में से अपना एक सीट पक्की करेंगे। सो देखिए ध्यान से, पॉइंट इज दैट कि कई सारे बच्चों के मेरे मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, ऑफलाइन में बच्चे मेरे को मिल रहे हैं, ऑनलाइन में भी बच्चे मेरे से कहीं जो पढ़ रहे हैं वो बार बार ये बोल रहे हैं सर RECB में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको कैसे कवर अप करें। इस बात को लेकर वो काफी परेशान भी हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि RECBJE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिलेक्शन स्ट्रेटेजी, मतलब कम टाइम में कैसे होगा सिलेक्शन, मतलब जैसा आप देख पा रहे हैं। तो मैं आपको आज बताने वाला हूं पूरा का पूरा कि भाई जो आपके पास इतने सारे सब्जेक्ट, जो 10 सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट को कैसे कवर अप करना चाहिए कम से कम समय में। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करेंगे तो जरूर आप कहीं ना कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अपनी जॉब सुनिश्चित कर पाएंगे। सो देखिए ना, सबसे पहले मैं आपको एक बार क्विकली ये बता देता हूं इसका क्या एग्जाम पैटर्न है। आप सबको पता भी होगा, नहीं पता तो आप जान जाइएगा। यहाँ पर क्या होता है, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो कि आपके 60 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है। टोटल आपके पास 120 मार्क्स का रहता है। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स के रहते हैं, है ना। इसी तरह से मैथमेटिक्स के 8 क्वेश्चन होते हैं। जीके रिलेटेड टू राजस्थान, इंडिया, वर्ल्ड, एवरी डे साइंस 36 + 12 मिला के आपके पास ये 1 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हिंदी 8 नंबर की, इंग्लिश 8 नंबर की, तो टोटल आपके पास 140 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके नॉन टेक होते हैं जो कि 1 मार्क्स ईच होता है, और 60 क्वेश्चन आपके पास टेक्निकल होते हैं जो कि आपके 2 मार्क्स ईच होते हैं। तो टोटल पेपर आपका 200 का होता है। इसमें आप देखेंगे तो हमारे पास जो टाइम रहता है 2 घंटे का रहता है, मतलब 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें टेक्निकल अगर आप ध्यान दें तो 60 क्वेश्चन रहते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। नॉन टेक के 80 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। तो टोटल 140 क्वेश्चन और आपके पास 120 मिनट रहते हैं। टोटल आपके पास 200 मार्क्स का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है, ठीक है ना। सो अब पॉइंट इज दैट ये आपको एग्जाम पैटर्न पता भी होगा और आप जानते भी होंगे। एक बार अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो इसके सारे सब्जेक्ट्स उनको देखते हैं। देखिए RECB कोई भी सिलेबस डिफाइन नहीं करता, आपको पता है। तो अपन जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको देखकर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कि भाई कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, या फिर क्योंकि ये बस लिखा रहता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इट मींस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दीज आर द बेसिकली द सब्जेक्ट्स जो अपन कई बार पढ़ते हैं, या ऐसे कहो कि जो ये गेट और ईएस के सिलेबस में है वही सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जब इन सारे सब्जेक्ट्स को अपन देखते हैं तो देख के घबरा जाते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ आपको नॉन टेक भी पढ़ना है पार्ट बी में, तो नॉन टेक पर आज अभी यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं अपन। यहाँ पर टेक्निकल की बात करें कि हाउ वी कवर अप दिस पर्टिकुलर टेक्निकल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो एक बार ना टेक्निकल सब्जेक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारे पास, अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है जो कि आपको दिख रहा है। देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इन योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज इफ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके पास EDC हो गया, जिसको अपन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। दिस इज योर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। तो एक सब्जेक्ट तो आपके पास ये हो गया। दूसरे की बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये पावर सिस्टम है। यहाँ पर भी पावर सिस्टम लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो हियर वी हैव आल्सो पावर सिस्टम। तो ये मेरे पास पावर सिस्टम है और यहाँ पर भी यूटिलाइजेशन पावर सिस्टम में आता है। तो ये एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया। तो अभी मेरे पास 2 ही सब्जेक्ट हुए, ठीक है ना। इसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट है। इसका तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ये दूसरा सब्जेक्ट। नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मशीन, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर आप इसको देखें और पढ़ें तो इसमें टोटल आपको जरूर ये 11 टॉपिक लिखे हैं, बट ये 10 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इसमें अगर आप ध्यान दें पावर सिस्टम और यूटिलाइजेशन अपन इसको एक ही सब्जेक्ट मान रहे हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं। सो द पॉइंट इज दैट कि सर क्या बताने वाले हो आप। अब देखिए मेरे पास, जैसे मैं आपको यहाँ पर इसको अगर बोलूं तो क्या है ये, हाउ टू कवर इंटायर सिलेबस इन मिनिमम टाइम। तो जरा समझने की आप कोशिश करेंगे एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी हियर कि पहली बात तो आप जरा एक बार इसको देखो आप ध्यान से। हमारे पास अगर आप समझने की कोशिश करें तो मेरे पास यहां पर ये सब्जेक्ट टोटल है 10, ठीक। अब क्या है, इसमें 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने पढ़ाई कर रहा है और पिछले 2, 4, 6 महीने से पढ़ रहा है, तो मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। अब देखिए अगर कोई पढ़ाई कर रहा है ना, तो उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कहीं ना कहीं आपके पास मेजरमेंट, ये सब्जेक्ट्स आपके रनिंग होते हैं, या कई बच्चों के सब्जेक्ट ही खत्म हो चुके हैं, या उन्होंने पढ़ भी रखा होगा, तो हो सकता है पढ़ लिया हो तो भूल गए हो। क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कॉमन टू ऑल हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे RBJE हो, चाहे RECBJE हो, चाहे स्टेट का कोई एग्जाम हो, चाहे आपका कोई सेंट्रल का कोई एग्जाम है। इन एवरी एग्जाम यू विल सी दीज सब्जेक्ट्स। तो ये सब्जेक्ट आपके टच में रहते हैं, इनको आप पढ़ते भी रहते हैं बार बार, और कई बार इनको आप कहीं ना कहीं, ये मेरे आप कंट्रोल में है, मतलब इनको आप पढ़ के रखते हैं। बट बात जब आती है RECB की, तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, जैसे अगर बात करें आप, तो हमारे पास जैसे मैं कुछ लिखता हूं, डिजिटल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये कम एग्जाम, ऐसा नहीं कि आते नहीं, कम एग्जाम पूछे जाते हैं। मतलब कम इन द सेंस कि जो एग्जाम्स होते रहते हैं आपके JN के, अगर आप
10 एग्जाम देखें जेईएन के, तो हो सकता है कि 4-5 जेईएन के जो पेपर होते हैं उनमें ही ये पूछे जाते हैं सब्जेक्ट। तो डिजिटल हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या मैं बात करता हूँ सिग्नल सिस्टम की, मैं बात करता हूँ कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है ना, और उसके बाद अगर बात करता हूँ मैं ईएमएफटी की, ठीक है ना। तो मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये टोटल 10 सब्जेक्ट, तो 5 तो मेरे पास ही हो गए। तो ये 5 सब्जेक्ट जो होते हैं ये इनको आप कैटेगरी ए मान लो, दिस इज कैटेगरी बी मान लो, ठीक है ना। तो कैटेगरी और कैटेगरी बी, ए और बी हो गया। ये सब्जेक्ट्स आपके एक बार आपने पढ़ रखे हैं, आपको आते हैं। तो मेरा सजेशन ये, मैं अभी उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई 5-6 महीने से पहले चालू कर रखी है और उनके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट पहले से है, ठीक है ना। अब एक बार उनके लिए बात कर लूंगा जो एकदम फ्रेशर होंगे, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि यहाँ समय थोड़ा कम है आरएससीबी के लिए, बट फिर भी मैं आपको बात करूंगा यहाँ पर कि हाउ टू कवर अप इंटायर सिलेबस इन मिनिमम टाइम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं कुछ ऐसे कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे ये सब्जेक्ट्स टच में या पढ़ रहे हैं, या इनमें से एक आध सब्जेक्ट उनके अभी नहीं हुए हैं, रनिंग में, मेरा कहने मतलब है कि ये जो आपके पास पार्ट ए है, ये हर एग्जाम में आ रहे हैं, इनको आप पढ़ भी रहे हैं बार बार, लेकिन ये सब्जेक्ट्स आप जब पढ़ते हैं तो कई बार बड़ा बेमन पढ़ते हैं। आपको लगता है यार ये पता नहीं किस एग्जाम में आएगा, कब आएगा, क्या होगा, तो दिमाग में रहता है कि देखते हैं, क्योंकि कई बार जब कोई चीज पेपर में नहीं आ रही या उसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं तो पढ़ने मन भी नहीं करता। अब अचानक से क्या हुआ कि जैसे चाहे पीजीसीएल की बात करें, वहां भी डिजिटल का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार कंट्रोल का भी क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। तो जब आपको लगता है कि यार ये वाला पार्ट इस पर्टिकुलर पेपर में पूछा जा सकता है, तो आपको अचानक से होश आता है कि पढ़ना है मेरे को। तो देखिए, करो कि आप कुछ मत करो, ये जो सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं एज इट इज इनको चलने दीजिएगा, इनको ज्यादा छेड़िए मत आप। अगर आपने सारा कुछ पढ़ रखा पहले से, ये 5 सब्जेक्ट, तो इनको चुपचाप एक ठंडे बस्ते में रख दो आप, है ना। समझ रहे हैं, बहुत अब यहां से मेन पॉइंट चालू हो रहा है। ये जो सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं, भले आपको ये रिवाइज ना हो, है ना, क्योंकि अभी एग्जाम में थोड़ा टाइम है ना, तो इनको आप थोड़ा सा साइड में रख दो, ठीक है। अगर आप आरआरबी जेईई को फोकस कर रहे हो, तो अगर आपका आरआरबी जेईई टारगेट है तो फिर भाई इनको ठंडे बस्ते मत रखना, इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका केवल आरआरबी जेईई टारगेट है, सॉरी आरएससीबी टारगेट है, तो उस केस में आप इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा साइड में रख दो, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, या फिर आप इनको पढ़ भी रहे हो तो जो चल रहा है उसको चलने दो आप, है ना। या ऐसे कहूं कि इनके लिए आप थोड़ा कम टाइम दो आप। और ये जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, अगर इनमें से एक आध सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो वो भी उसी कैटेगरी में चला जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो उन सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर दो। कैसे, जैसे मान लो सपोज दैट आपने सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़ा या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपके पास पता है कि ऑनलाइन कोर्सेज हैं या ऑफलाइन भी है, मतलब जैसे भी आपके पास जिस मोड में, इन क्वेश्चंस को, इन सब्जेक्ट्स को आप एक बार अपने आप से करना चालू करें। मैं आपको बता दूं, चाहे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे सिग्नल हो, कंट्रोल ईएमएफटी, इनसे जब भी क्वेश्चन आता है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है, पता, कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यानी अगर आप ऊपर ऊपर का भी पढ़ लेंगे तो भी आपसे ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो पॉइंट इज दैट है कि आप इस सिलेबस को एक बार कवर अप करने की कोशिश करो, रादर देन की बहुत डेप्थ में जाने का। यानी अगर एक बार इन सारे सब्जेक्ट से अगर आप गो थ्रू हो जाओगे तो क्वेश्चन अपना भी बन जाएगा। क्या समझ में आया मेरे को? समझ में आया कि अगर ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो तो इनको रिवीजन में थोड़ा सा समय आप कम कर दो, क्योंकि इनको अपन रिवाइज कर लेंगे 1-1.5 महीने बाद में, क्योंकि हो जाएंगे रिवाइज, क्योंकि पढ़ रखा है तो रिवाइज हो जाएंगे ना। तो आप रिवीजन यहां करो, लेकिन इसका रिवीजन कम कर दो। होता क्या है कि आप बार बार वही नेटवर्क, बार बार वही पावर सिस्टम, बार बार वही मशीन करते जा रहे हो, तो इसको होल्ड ऑन करो और इस पे काम करना चालू कर दो, क्योंकि अभी आरएससीबी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ। तो आप उठाओ डिजिटल, उठाओ पी, उठाओ सिग्नल, कंट्रोल में, ये सारे सब्जेक्ट्स एक बार आप इनको गो थ्रू करो, ठीक है ना। और इनके बेसिक जो पॉइंट्स हैं लिखते चले जाओ, नोट्स बना लो इनके। आप समझ गए मेरी बात? आपके जैसे आप देखेंगे कि आप, चूंकि देखो थोड़ा सा आपको फास्ट मोड में पढ़ना पड़ेगा, समय कम है ना, समय कम है, तो फास्ट मोड में करना पड़ेगा। तो वीडियोस अगर आपके पास रिकॉर्डेड है तो उनको फटाफट आप देख लो आप, है ना। तो आप इन सारा का पूरा सिलेबस कवर अप कर दो, एक बार इनके नोट्स बना लो आप, और बेसिक पॉइंट लिख लो। मान लो आपने इसको 1-1.5 महीने या 2 महीने में, लगभग 1-1.5 महीने में कर ले जाओगे इसको आप पूरा सब्जेक्ट। थोड़ा तेज देखना पड़ेगा और बहुत डेप्थ में नहीं जाना है। ये कर लिया, फिर जब ये सारा कुछ हो जाए तो इकट्ठे आप रिवीजन चालू कर दो। इधर आप रिवीजन कर ही रहे थे, तो ये अभी नया पढ़ा तो याद भी रहेगा। इधर फिर आप थोड़ा सा यहाँ टाइम कम करके इसको आप उठा लो वापस। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 10 सब्जेक्ट आपके टच में आ जाएंगे। यहां पर भी आपने जो बहुत ज्यादा डेप्थ पढ़ रखी है, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा मत लगाइएगा आप। पता चला मशीन के आप 4000 क्वेश्चन लगा, नेटवर्क के 4000 क्वेश्चन लगा लो, मत लगाओ 4000 क्वेश्चन, आप 1500-2000 में काम चला लो आप। समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? तो जरूरी है कि आपको यहाँ जब 10,000 क्वेश्चन लगाओगे नेटवर्क के, तभी आपका काम चलेगा ना, आप कम लगा लो क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ बेसिक थॉट्स ये आप इनके रिवाइज करते रहो धीरे करके। अगर आपको बहुत अच्छे से तैयार है तो इनको आप होल्ड कर दो। और अगर ये वाले जो सब्जेक्ट्स आपके हैं ना,
अगर धीरे धीरे भूल रहे हो तो उनको आप हल्का हल्का लेते जाओ, मतलब साथ में। अगर आपको रिवाइज है तो इनको होल्ड कर दो। और साथ के साथ अगर इनकी बात करता हूं तो इनको अगर आपने नहीं पढ़ा है और जो पढ़ लिया उसको इसी कैटेगरी में डाल दो आप, और जो नहीं पढ़ा है उसको आप पहले जो फ्रेश कंटेंट है वो पढ़ने की कोशिश करो, है ना। तो अगले 1-1.5 महीने में होगा क्या कि जो जितने सब्जेक्ट्स आपके हैं एटलीस्ट एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे। फिर आप जो नेक्स्ट मंथ आएगा 1-1.5 महीने में आप पूरा सब रिवाइज कर लीजिएगा, बस कर दीजिएगा। और साथ के साथ नॉन टेक का ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि पेपर बहुत हाई फाई नहीं आता है, बहुत एवरेज आता है, बिलो एवरेज आता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस तरह से आपके सिलेक्शन कहीं ना कहीं होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो मैं आगे बात करता हूं। अगर कई बार बच्चा बोलता है सर मैंने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, स्टार्टिंग से ही चालू कर रहा हूं। देखो यार, अगर स्टार्टिंग से चालू कर रहा हूं, अगर अप्रैल में एग्जाम है, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो आपके लिए रहेगा। बट वही होता है कि चलो ठीक है, चैलेंजिंग तो सर है, लेकिन आप बताओ, मैं करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि भाई आप कोई बैच ले लो RACBJEE का, है ना। उसमें कुछ कंटेंट रिकॉर्डेड रहे, कुछ आपका लाइव रहे, जैसा भी हो। और आप तो क्या करना चालू कर दो कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इन सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ में ना जाते हुए ऊपर ऊपर का, कि भाई बेसिक बेसिक पढ़ते चले जाओ। और इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप उस तरीके से बनाओ। बहुत ज्यादा आप कंटेंट लिखो मत, पूरी कॉपी मत भरो आप 200-200 पेज की, है ना। ट्राई करो कि आप जो मेन पॉइंट्स उनको आप नोट से बनाते जाओ। और इन सब्जेक्ट्स को एकदम क्रैश कोर्स टाइप, देखो आपको आप पहले से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर पहले से बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो देखिए थोड़ा सा भी चैलेंजिंग रहेगा। यानी अगर आपको 10 सब्जेक्ट अभी पढ़ने 2 महीने के अंदर, तो उसका एक ही मात्र तरीका है कि भाई आप एक काम कर सकते हो कि बस सब्जेक्ट जो आपका चल रहा है उसको देखो, कोई नोट्स नहीं बनाना है, समझते जाओ, जो उसमें मेन पॉइंट्स उनको अपनी कॉपी में लिखते जाओ, की पॉइंट्स लिखते जाओ। और जैसे मान लो कोई सर पढ़ा रहे हैं, मतलब नेटवर्क है सपोज, उसमें मैंने अगर 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, तो आप एक क्वेश्चन देख लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो और 1-2 क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाओ। मतलब आप सारे टॉपिक को टच कर लो। तो उससे क्या होगा कि एक बार अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को आप एक बार गो थ्रू हो जाओगे, तो एक बार फाइटिंग स्टेज पर तो आ ही सकते हो, है ना। देखिए मैं सियोरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो 2 महीने में कवर अप करना इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन आपने कहा नहीं सर मैं तो फाइट मारूंगा, मेरी एज हो गई है, या मैं फिर अब एक बार देख लेता हूं, इसके बाद तो पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा। लेकिन जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी राजस्थान से ही हैं, जो अभी जस्ट पास आउट हुए, तो उनके लिए मैं सलाह नहीं दूंगा उनको कि आप इस तरह की कोई कहानियां करें, क्योंकि आगे एग्जाम आएंगे, हो सकता है कि अगले 6-8 महीने बाद, क्योंकि वैकेंसीज अभी थोड़ी सी आई, हो सकता है बाद में फिर से निकाले। तो आपने यहाँ 2-3 महीने खराब कर दिए, पता चला इन 10 सब्जेक्ट को इकट्ठे पढ़ने के चक्कर में, फिर आगे से वैकेंसी आ गई तो फिर 2-4 महीने खराब कर दिए। तो जो न्यू कमर्स हैं, जो अभी जस्ट पास आउट हुए हैं, तो उनको तो सजेशन यही कि आप भैया आराम से पढ़ो, वैकेंसी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सभी चलता रहेगा, आप तो अपने सिलेबस को तरीके से करो, है ना। लेकिन जो बच्चे ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरे पास तो अब टाइम है नहीं, और अब पता नहीं मेरी एज भी हो रही है, और अब पता नहीं समय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो एक बार कुछ बताओ फाइट करूं, तो यही तरीका है कि एक बार आप सारे सब्जेक्ट्स को देखो और ऊपर ऊपर का पढ़ लो, क्योंकि पेपर बहुत आसान आने वाला है। समझ गए मेरी बात आपकी नहीं। नोट्स वगैरह मत बनाओ, शॉर्ट नोट्स या PDF है, इससे आप काम चलाओ, क्योंकि 2 महीने में यही किया जा सकता है ना। ऑनलाइन का पूरा भरपूर फायदा उठाओ आप। क्लियर हो गया कि नहीं। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो बच्चे 6 महीने से पहले से तैयारी कर रहे थे, 7 महीने से, उनको मेरा यही सजेशन है, क्योंकि मुझे लगता है जो 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं उनके 5 सब्जेक्ट तो तैयार हैं, ठीक है ना। इनमें भी 1-2 सब्जेक्ट उनके हो गए होंगे, सपोज डिजिटल हो गया, कंट्रोल हो गया, ठीक है ना, सिग्नल हो गया, तो 1-2 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को मान लो कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो 6-7-8 महीने से पढ़ रहे होंगे, उनके 5 सब्जेक्ट हो गए होंगे, साथ के साथ यहाँ भी 2-3 सब्जेक्ट हो गए होंगे, तो आप बहुत अच्छी एज पर हो। तो जो आपका बचा हुआ पार्ट है उसको आप किसी तरीके से कंप्लीट कर लो, और जो आपके सब्जेक्ट हो गए उनका आप रिवीजन करना चालू कर दो। और ऐसे कुछ करो कि नॉन टेक और टेक बैलेंस बना के काम चलाओ आप, और सारे टॉपिक को कवर अप करने की कोशिश करो आप, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे उठाए। एक तो बच्चा ये बताया जिसकी 6-7 महीने पहले से तैयारी चल रही थी, जिसके कुछ सब्जेक्ट हो गए थे, उसको बताया कि कैसे कैसे उसको पूरा सिलेबस कवर अप करना है कम समय में। और साथ के साथ एक ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता है, या ऐसे कहो कि उसने अभी कोई तैयारी नहीं करी, आप चालू करना चाह रहा है, और वो न्यू कमर्स नहीं है, जो न्यू कमर्स समझते हो आप, जो जैसे अभी पास आउट हुआ, उसके लिए ये सजेशन नहीं है। उसके लिए सजेशन ये है कि भाई आप चुपचाप पढ़ो, जब कभी आगे वैकेंसी आएगी तो अपन करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जो दूसरा बच्चा है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, जिसने मतलब जिसका एज हो रहा है या फिर अब लास्ट चांस है, तो उसके लिए मैंने सजेशन बताया कि भाई आप एक काम करो, ये वीडियोस ले लो, आप इनको फटाफट देखो और ऊपर ऊपर का पढ़ के आप इस कहानी को कवर अप करो। क्लियर हो गया आपको। और एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज और लेके आया हूं स्लाइड में, जो सबके लिए कॉमन है। जैसे यहाँ पर एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट, है ना। जो लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है ना, इनकी बात करूं, जनरली क्या होता है आपको पता है कि मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, नेटवर्क हो गया, ये ज्यादा सब्जेक्ट्स आते हैं। लेकिन इसमें कई सब्जेक्ट लेस स्कोरिंग है, जैसे कि आप देखेंगे सिग्नल के क्वेश्चंस कम आते हैं, EMFT के क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना, डिजिटल के भी क्वेश्चंस कम आते हैं, कई बार कंट्रोल ज्यादा आ जाती है। तो इसमें आप देखेंगे कि मेरे वजह से पी का क्वेश्चन भी कम ही आता है, तो डिजिटल, पी, सिग्नल, EMFT इनके क्वेश्चंस कम आते हैं। तो आप इन सब्जेक्ट को तो बहुत ही मिनिमम लेवल पे पढ़ना आपको,
ज्यादा आपको इसके लिए बहुत ज्यादा कोई कहानी नहीं रचनी है आपको। टीचर पढ़ा रहा है, चुपचाप सुनते जाओ, उनमें जो मेन पॉइंट उनको लिखते जाओ, बस खत्म काम। या घर पे कॉपी पहले से बनी रखी हुई तो उसमें से आधा तो काट दो, आप पढ़नी नहीं है क्योंकि दिमाग में कचरा इकट्ठा नहीं करना है। तो मैंने बोला कि हाउ टू मैनेज लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो जैसे डिजिटल हो गया, सिग्नल हो गया, एमएफटी हो गया, इन सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा सा साइड लाइन करके चलेंगे। साइड लाइन का मतलब ये नहीं कि आप इनको पढ़ो मत, क्योंकि इनसे अगर 2 ही क्वेश्चन आए या 3 क्वेश्चन आए तो आपका, अगर आप उनको नहीं कर पाए तो आपका काम बिगड़ जाएगा। सो द पॉइंट इज दैट कि जो आपके सब्जेक्ट लेस स्कोरिंग है उनमें आपको क्या करना है, अगर आपकी कॉपी पहले से बनी हुई है तो उसमें आप देख लो, काट छाट दो कि भाई हमें ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, इसकी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर कैसे पता चलेगा क्या नहीं पढ़ना है? दरअसल क्या, आप अगर आप प्रीवियस ईयर को देखें, क्योंकि पेपर ये मिलता नहीं आरसीबीजेई का, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन का लेवल आता है 1 लाइनर टाइप आता है, 1 लाइनर टाइप आता है। यानी जो आगे दोनों एग्जाम लगे, चाहे आरआरबी जेई हो चाहे आरसीबी जेई हो, यहां पर अगर आप टेक्निकल को देखेंगे यू विल सी द क्वेश्चन इज सिंपली 1 लाइनर। हाँ, एक आध 2 क्वेश्चन की बात छोड़ दो आप, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन आपके 1 लाइनर है। सो माय सजेशन इज दैट कि आपको करना क्या है कि मेनली आपको कहां फोकस करना है, मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, पी है ना, कंट्रोल सिस्टम, इन सब्जेक्ट्स पर, नेटवर्क, पावर सिस्टम, मशीन, बी, मेजरमेंट और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम पर, इन सब्जेक्ट में मेजर फोकस करना है। डिजिटल और एमएफटी और सिग्नल, इनको आप थोड़ा सा कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कर ले जाएंगे। तो जो बच्चे 6-7 महीने पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा अच्छी फाइट करोगे जाके आप। जो बच्चे मतलब एक बार चांस लेना चाह रहे हैं उनके लिए तरीका बता दिया है। जो न्यू कमर्स हैं, जिनका अभी 1 आध महीने हुआ तैयारी करना चालू किया है, तो बहुत ज्यादा आप अभी आरआरबी जेई 2025 जो भी जस्ट होने वाला वो, और जो CBT2 की बात कर रहा हूं मैं, या मैं ऐसे कहूं जो RCBS को भी टारगेट ना करें, आप तो अगली साल जो आपके 25 के लास्ट में 26 में जो एग्जाम होंगे उनको टारगेट करते हुए पढ़ाई करें, ज्यादा बेटर रहेगा। एक बार सिलेबस को अच्छे से कवर अप करें तो सिलेक्शन होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप अकॉर्डिंगली आप पढ़ाई करें ताकि आप एग्जाम को निकाल पाए और जॉब अपनी सुनिश्चित कर पाए। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.